हमने आंगन नहीं बुहारा मन का, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जी हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे घर में भगवान का आगमन हो। हम चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो, हमारे घर में सुख समृद्धि संपन्नता का आवास हो, हमारे घर में खुशियों का हमेशा अंबार लगा रहे। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो इस दिवाली पर विशेष रूप से सफाई करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें और अपने घर में माता लक्ष्मी को स्थायी रखने का प्रयास करें। मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल अकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज इस वास्तु वीडियो में पूरी तरह से फोकस है दिवाली पर, और दिवाली में किस प्रकार से करें सफाई कि घर में हमेशा लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, संपन्नता का वास बना रहे। दोस्तों, जब भी हम घर में सफाई की बात करते हैं तो घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कई मंजिला हो चाहे उसमें हो, सारे कमरे यूज में आते हों चाहे ना आते हों, उन सभी जगहों पे सफाई तो आवश्यक है। और सफाई जब भी कोई घर है, या चाहे वो छोटा सा घर है, चाहे उसमें बाउंड्री वॉल बना हुआ है, चाहे उसमें लॉन भी है, हर चीज़ों से बड़ा मकान हो, फिर भी आपको हर दिशा से सफाई करनी चाहिए। हर दिशा का अपना एक विशिष्ट गुण होता है। पूरब की दिशा मान सम्मान धन वैभव सब देती है, उसी प्रकार उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा है, पश्चिम की दिशा सम्मान की दिशा है, वरुण की दिशा है, और ये साउथ की दिशा में भी यम की दिशा है, फिर भी धन संचय का क्षेत्र माना जाता है। हर दिशा अपने आप में कुछ न कुछ देती है। फिर भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पूरी करनी चाहिए, तो आप विशेष रूप से नोट कर लें कि साउथ वेस्ट आपका जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है, नैऋत्य जो कोण है, उस जोन में पूरा जोन आप जोन बना के निकाल सकते हैं अपने घर में बड़े आसानी से। आप देख लें कि दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में क्या क्या आता है, कौन से कमरे आते हैं। अगर उसमें स्टोर रूम है तो उसकी विशेष रूप से सफाई करें। उसमें जितने भी सामग्रियां रखी हुई हैं, जितने भी सामान रखे हुए हैं, अगर वो स्थायी हैं कि साल में 2 साल में हटाते हैं, तो आप उनको थोड़ा ही सही, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके उनको पुनः वहीं स्थापित करें, साफ़ सुथरा रखें। साउथ वेस्ट में किसी भी कमरे में सीलन ना हो, टूट फूट ना हो, जाले आदि ना हो, उनको सफाई कर दें। और भारी चीज़ें रखते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, सीलन रहित होना चाहिए, प्रकाश भी पहुंचना चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान रखने में कामयाब हो जाते हैं तो और साउथ वेस्ट को साफ़ सुथरा कर लेते हैं, तो आपके घर में, क्योंकि जितनी भी एनर्जी रिटेन होती है वो साउथ वेस्ट में होती है, तो आपको वहाँ पे काफ़ी लाभ मिलेगा। इस दिवाली में इस काम को ज़रूर करें आप। उसके बाद दूसरा जो सबसे बढ़िया एरिया है जिसको सुपर नीट करना चाहिए, आपको सुपर क्लीन करना चाहिए, वो है आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा। जी हाँ, उत्तर पूर्व की दिशा ईश्वर की दिशा है। यहाँ पर पूजा घर होना चाहिए इस क्षेत्र में। तो जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की दिशाएं हैं, तो जितना ये क्षेत्र आपका सही होगा, यानी आपका अगर एक कमरे का मकान है तो आपका वो कोना बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपका बड़ा मकान है तो आपका उत्तर पूरब का जो पूरा जोन है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर उसमें आपने वाटिका लगा रखी है, गमले लगा रखे हैं, तो भी उनको डिस्प्लेसमेंट कर करके उसको साफ़ सुथरा करके इतना बढ़िया कर दीजिए कि वहाँ जाते ही मन प्रफुल्लित हो जाए। अगर वो क्षेत्र आपका साफ़ सुथरा हो गया, साउथ वेस्ट साफ़ सुथरा हो गया, नॉर्थ ईस्ट साफ़ सुथरा हो गया, तो आप जान लीजिए कि आपके घर में वास्तु की काफ़ी हद तक आपने दुरुस्त कर लिया। और माता लक्ष्मी जब भी आएंगी तो दिशाएँ तो वही होंगी, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट से आना है, वो दिशा साफ़ सुथरी रखें। वायव्य कोण हमेशा जो है आपको व्यक्ति को परिवार में भांति भांति के अवसर देता है सफलता के, तो उसको भी साफ़ करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार साउथ ईस्ट जो है ये बैंक बैलेंस को बढ़ाता है। अगर आप वहाँ गंदगी रखेंगे तो वो दिक्कत होगी, इसलिए वहाँ भी सफाई जरूरी है। अगर आप देखें तो 8 दिशाएं जो प्रमुख 8 दिशाएं हैं, उसमें अगर आप सफाई रखते हैं पूरे मकान में तो आपको हर तरह से माता लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसेगी। अब कुछ चीज़ें और भी हैं कि आपने इन सब चीज़ों को करने के बाद ऐसा ना करें कि आप कबाड़ को घर में इकट्ठे करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर से बाहर कर देनी चाहिए हर दिवाली तक। वो है आपके घर का कबाड़ है, या जिस कहीं मकड़ी के जाले, उनको साफ़ सुथरा करिए। ख़राब तस्वीर है घर में, टूटी फूटी जूता चप्पल पड़े हुए हैं घर में, टूटे फूटे ऐसे सामान पड़े हुए हैं जिसका कभी उपयोग नहीं होता, वो अनावश्यक रूप से दरिद्रता को बढ़ाते हैं। राहु उस पर हावी होता है, और जब राहु हावी होगा तो घर में दरिद्रता का वास कराएगा और भांति भांति के कष्ट देता है। तो अगर आपके घर में ऐसे चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें पुराना दर्पण पड़ा हुआ है, आप सोचते हैं फिर किसी को काम आ जाएगा, तो आप निश्चित रूप से उसको कबाड़ में फेंक दीजिए या उसको हटा दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आपके घर में अगर बंद घड़ी पड़ी हुई है या घड़ियां हैं, अगर वो काम में आ सकती हैं तो उनको बनवा के सही कर लीजिए, रिपेयर करा लीजिए, किसी को गिफ्ट कर दीजिए, किसी को वैसे ही दे दीजिए।
और अन्यथा उनको भी हटा दीजिए वहाँ से। इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, तार हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें घर में स्टोर पड़ी रहती हैं, या पुराने मोबाइल हैं आपके घर में पड़े हुए हैं और आप उसका यूज़ नहीं करते या वो यूज़ के लायक नहीं है, अगर यूज़ के लायक है तो बनवा कर किसी को दे दीजिए। अगर यूज़ के करने के योग्य नहीं है तो निश्चित रूप से उसको कबाड़ में हटा देना चाहिए। उसको रखने से कोई आपको लाभ नहीं मिलता सिवाय वास्तु दोष के सृजन के। वास्तु दोष का सृजन करता है, ये वास्तु दोष बढ़ाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आखिर में आपको। दिवाली में भाई सब कुछ सफाई करेंगे तो पूजा का घर तो ज़रूर सफाई करेंगे। तो पूजा का घर जब आप सफाई करते हैं, जहाँ पूजा करते हैं उस स्थान पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके घर पे संचित रहती है। जैसे आपके पास रोली, चंदन, बहुत सी चीज़ें हैं जो पुराने समय से यूज़ करते चले आ रहे हैं। पुरानी रुई है, रक्षा है, तो इन सब चीज़ों का जो आप यूज़ करते हुए चले आ रहे हैं, वर्ष पर्यंत पड़ा हुआ है, तो आपको चाहिए कि जब नई आपकी दिवाली आ रही है तो उस दिवाली में आपका हर चीज़, पूजा की सामग्री से लेकर सारी चीज़ें अगर नवीन हो जाए, नई हो जाए तो बहुत अच्छी है। विशेष रूप से दीपक, मिट्टी का दीपक तो सबसे उत्तम माना गया है दिवाली में। तो अगर आपके पास पिछले वर्षों के दीपक बचे हुए हैं तो उनका यूज कदापि ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से उस पर गंदगी, उसमें चीज़ें होंगी और वो यूज़ के लायक नहीं रहती। आप जब भी लाएं कुम्हार के घर से, भले वो पुराना दे, लेकिन उसके हाथ जब खरीद के लाएंगे तो नया के समान होता है, आप उसका उपयोग करें। यानी पूरी इस दीपावली में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में जो दीपक हो, जो रुई हो, ये सब चीज़ें नई लेकर आएँ, मार्केट से लेकर आएँ और प्रयास करें कि मिट्टी के दीपक का अधिकतम उपयोग करें, जिससे आपके घर में माता सरस्वती का वास होगा, कृपा बरसेगी, आपका वास्तु दुरुस्त होगा तो आपके घर में यानी कितने संकटों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस दिवाली में आप अपने घर की सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए अपने घर के अनावश्यक कबाड़, अनावश्यक अवांछित ऐसी चीज़ें जो घर में पड़ी हुई हैं उसको हटा दें। एक विशेष बात, अगर कोई कमरा ऐसा है जो बराबर आपके यूज में नहीं आता, साल 2 साल, ढाई साल में आप उसका यूज़ करते हैं, या आपका मकान कहीं ऐसा पड़ा हुआ है जहां आप साल में 2 साल में एक बार जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर भी जाइए। वहां के भी वास्तु पुरुष को ध्यान में रखिए, उस मकान की भी सफाई करवाइए, वहां पर भी दीपक जलाइए, उससे भी आपकी बरकत होगी, आपको सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आता है तो उसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर तो ज़रूर करें कि ताकि इस दिवाली तक हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो इसके लाभान्वित हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।